अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आर एस टीवी। आर एस टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन ट्वीट्स के हवाले से जो कि पिछले दिनों अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है और पाकिस्तान ने बेइंतहा आप कह लें कि बहुत ही आला किस्म की शिकस्त दी है इंडिया को। ये सच है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इंडिया से हारता चला आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा लगता ही है कि पाकिस्तान ने अगले पिछले सारे हिसाब किताब क्लियर कर दिए। तो मैं बात करूँगा दोस्तों, इस आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सच्ची बात करने में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जज्बात हैं, मैं अपने जज्बात से आपको ये तमाम चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो ट्वीट्स चल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग साहब थे वो कुछ बातें कर रहे थे और ऋषि कपूर साहब थे वो बातें कर रहे थे। तो उनके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाईजान थोड़ी सी शर्म करें, ठीक है। ये हकीकत है कि हम तो काफ़ी अर्से से हारते चले हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह की कमेंट्स या इस तरह की, यानी आप समझ लें कि अपने आपे से बाहर होने की कोशिश नहीं की। हमने अपने ख़यालात का इजहार किया है, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। आपने तो ऐसी ऐसी बातें कर दी जनाब, और ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान की टीम, जिस टीम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उस टीम के बारे में तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अगर ये खेलने पे आए तो छक्के छुड़ा देती है, और छक्के छुड़ा दिए आपके जनाब। कोहली और धोनी तो जब टीम में ग्राउंड में रो रहे थे और उनकी तो हालत देखी नहीं जाती, उंगलियां चबा रहे थे, ये पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की टीम कौन सी टीम है, कौन से जिन उतर रहे हैं और ये किस तरह खेल रहे हैं। बॉल उनको फुटबॉल नज़र आ रहा था और बाउंड्री उनको सामने नज़र आ रही थी। उठा के बाउंड्री में बॉल फेंक रहे थे। आप कैसे फेंक रहे थे आपने देखिए, अपने हमारे जो फ़ख्र ज़मान जो हमारी टीम का फ़ख्र बन चुके हैं, उनकी बैटिंग बात बहुत अलग बैटिंग। देखो भाई कोहली और देखो भाई धोनी, ये होती है बैटिंग, ये होता है पाकिस्तान का खेल, ये होता है पाकिस्तान का जज्बा। आपको हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की टीम जब अपने मुल्क के लिए खेलती है तो इसी तरह की परफॉर्मेंस देती है और इंशाल्लाह आगे भी देती आएगी। तो आपने तो जो बातें की, बातें करने से पहले सोचा ही नहीं कि यार ये टीम अगर कल को ये बात हमारे मुँह पर पड़ गई तो आप तो अपना मुँह छुपाते फिरेंगे, अपनी सफाइयाँ पेश करते फिरेंगे। ऋषि कपूर साहब थोड़ी सी शर्म कीजिए, इस तरह की बातें कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। जो लफ्ज़ आपने कहे वो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हम एक तरफ आपकी ज़िंदगी की सारी हिट फिल्में एक साथ बैठ के देख लें और ये मैच देख लें तो आपकी फिल्में कुछ भी नहीं बेचती इस मैच के आगे। क्या बात है इस मैच की। और कोहली साहब और वीरेंद्र सहवाग साहब, आपको तो मतलब आप तो ट्वीट्स के किंग हैं, ट्वीट्स करना आपकी आदत है। तो मैं आपके बारे में तो खैर कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो लफ्ज़ों को ज़ाया करने के बराबर होगा। और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो कहा जा रहा है, ये सब बातें कर रहे हैं, सारी वासियात जो हो रही हैं, यार इनको तवज्जो मत दें। एक कान से सुने, दूसरे कान का इस्तेमाल करें। वो कहते हैं ना कि जिनका काम है भौंकना वो तो भौंकते हैं। तो जब भौंकने वाले कुत्तों को आप तवज्जो नहीं देते, देख के गुजर जाते हैं, क्योंकि उनका काम है भौंकना, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम लोग ना गरजे ना भौंके, हमने तो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाई, हमने तो अपने आप को मनवा के दिखाया। और ये मेरा ख्याल है कि ऐसी जीत है जिसमें अगले पिछले सारे हिसाब किताब पूरे हो गए। तो अच्छा, मज़े की बात है कि अभी भी वो जो ऋषि साहब हैं अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो अभी भी अपने देखे थे दिल के फपोले फूट रहे हैं, उनके ज़ख्म निकल रहे हैं। ठीक है, निकलते रहें, क्योंकि हमने तो काम ही ऐसा किया, हमने तो चांदी से चढ़ाया, चांद चढ़ा सबने देखा। तो भाइयों, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बातों को दरगुजर करें, इनकी बातों को एक कान से सुनें, दूसरे कान से निकालें। और जिस तरह हम पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान अपनी टीम को दुआएं दे रहा है, अपनी टीम के ऊपर खुशी का इजहार कर रहा है और खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और आपने इत्तफाक भी करेंगे कि जो बातें मैंने कही हैं बिल्कुल ठीक ही हैं। तो अगर कोई ऐसी बात गुस्से में मेरे मुँह से निकल गई हो तो भाई जज्बात है मेरे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कोई नई अलग से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।